हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। अब आपका इंटरेस्ट बन गया होगा ट्रांजिस्टर पढ़ने में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर है क्या, ट्रांजिस्टर टर्मिनल कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कितने होते हैं, इज इट पॉसिबल टू मेक ट्रांजिस्टर यूजिंग 2 पीएन जंक्शन। क्या हम 2 पीएन जंक्शन को ऑपोजिट मैनर में कनेक्ट करके हम एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग में है, बेसिक्स है, तो बेसिक्स आपको इजिली आने चाहिए क्योंकि ये बेसिक जो है ईच डायग्राम में यूज होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर है क्या, तो ये देखिए मैंने पिक बनाई है, लिखा है BC548। तो ये एक टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर, तो मैंने क्या लिखा है, ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एट सुटेबल लेवल। तो पहले हम क्या, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर से पहले हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। अब ये ट्रांजिस्टर का मतलब वैक्यूम ट्यूब के रिप्लेसमेंट है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। मैंने एडवांटेजेस आपको बता दी है, स्मॉल साइज है, लाइट वेट है, इसका बल्कि नहीं है, ठीक है। तो लेस पावर कंजम्पशन है, सबसे हीटिंग नहीं होती इसकी ज्यादा, और लाइफ ज्यादा है। तो इसको एम्पलीफायर के यूज करते हैं और एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्विच मींस पावर को ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं। 2 पर्पस है इसके। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि एम्पलीफायर कब यूज करेंगे, स्विच कब यूज करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये हम 1 बाय 1 इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको। तो इतना आपको पता चल गया ट्रांजिस्टर के बारे में। मींस ये बेसिकली स्विचिंग पर्पस के लिए है और एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए है। इसको वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर के टर्मिनल। तो देख लीजिए ये फिगर 1 में जो मैंने ये फिगर है, इसमें कितने टर्मिनल है, 1 दैट इज 1, 2 और 3। तो ये 3 टर्मिनल है। तो कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट है अमीटर, तो इसको हम बोलते हैं अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो 3 टर्मिनल होते हैं, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब हमने ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो दिस वन इज कलेक्टर, तो ये कलेक्टर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा अमीटर है, ठीक है। इसको ऑपोजिट लिखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अमीटर, बेस और कलेक्टर आ जाएगा। तो ये है, आपको देखना प्रैक्टिकली जब भी आप लेकर आओगे ट्रांजिस्टर तो ऐसे होगा BC548। तो उसको ऐसे जैसे नंबरिंग है उसको ऐसे पकड़ लेना है और 1 से स्टार्ट करना है। 1 ऑलवेज राइट से स्टार्ट करोगे तो पहले मीटर आएगा, फिर बेस आएगा, फिर कलेक्टर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, राइट से स्टार्ट आपने करना है। तो आपको देखना आ गया कि ट्रांजिस्टर हम कैसे देखते हैं। अब है ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन कनेक्टेड इन ऑपोजिट मैनर विद डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये कनेक्टेड की बजाय हम लिख देते हैं सैंडविच। तो यहां सैंडविच हो जाते हैं इन ऑपोजिट मैनर में। तो कनेक्टेड नहीं लिखना, सैंडविच लिखना है आपने। तो हम इसको 2 को कंबाइन कर रहे हैं। अब देखते हैं, बेसिकली देखिए NP और PN, तो ये 2 हो गए ना। तो सैंडविच क्या है, इसमें PN, P क्या है, 2 बार यूज हो रहा है पर हम 1 बार इसको लिख रहे हैं, इसलिए कनेक्टेड नहीं लिखना, आपने सैंडविच लिखना है। तो ये P और P आपस में मिल गए हैं, तो ये बन जाएगा अमीटर। तो दिस वन इज बेस, दिस वन इज कलेक्टर। तो अमीटर, बेस, कलेक्टर 3 टर्मिनल होते हैं। अब एक ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है डायोड में। सबसे पहले अमीटर क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट नोट मैंने बताया है, अमीटर इज हैवली डोप्ड। इसमें डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, मीन नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर, जहां n है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो ये अमिट करता है नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर। इन दिस केस NPN, तो नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जहां ज्यादा है तो इसलिए इसकी डोपिंग क्या है, हैवली डोप। तो ये हमारा जो ऊपर वाला है ये है हैवली डोप। तो ये भी आपको पता चल गया। और दूसरा जो बेस है, बेस में जैसे कुछ नहीं है, तो बेस इज ए लाइटली डोप्ड। तो ये हमारा लाइटली डोप्ड है।
तो रह गया कलेक्टर। कलेक्टर में क्या है, अमीटर बेस से ज्यादा है, अमीटर से कम है, तो ये मॉडरेट डॉप हो गया, इन बिटवीन है। तो ये भी आपको पता चल गया डोपिंग के बारे में कि डोपिंग करेंगे तो क्या है। अब देखते हैं साइज के बारे में। तो ट्रांजिस्टर बनाना है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग में साइज भी देखना है। साइज में जो फर्स्ट आता है ब्लॉक, जिसको मैं अमीटर बोल रहा हूं, अमीटर जो है सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होता है। मींस सबसे बड़ा कौन सा होता है, कलेक्टर। तो ये हो जाएगा थिक साइज। तो ये लाइटली डोप्ड है तो ये बेस हो जाएगा थिन साइज, तो ये थिन साइज का होगा। तो अब ये रह गया एमिटर, अमीटर बन जाएगा मॉडरेट, तो ये मॉडरेट बन जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको ये मैन्युफैक्चरिंग में पता चल गया होगा कि हमें ये दो कंडीशंस जो है वो चाहिए ही चाहिए। डोपिंग के मामले में अमीटर हैवी डोप्ड होना चाहिए और साइज के मामले में हमारा जो है कलेक्टर सबसे थिक होना चाहिए। तो इतना पता चल गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं, तो ट्रांजिस्टर मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला है एनपीएन। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब मैंने जो फिगर है ये वाली, यहाँ क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है। तो यहाँ एनपीएन भी हो सकता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। तो ये है इसके सिंबल, तो ये है इसके सिंबल। ये कैसे बनाते हैं ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले सिंबल के बारे में जानने से पहले देखते हैं टाइप्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए दो एन है, मींस दो एन टाइप मटेरियल है। तो मैंने क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक ऑफ एन टाइप। तो दो ब्लॉक ही हैं, एक अमीटर वाला और एक कलेक्टर वाला। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड वन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ बेस वाला जो है वो पी टाइप है, तो इतना आपको पता चल गया। और पीएनपी क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पीएनपी, तो दो पी है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड वन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपको पता चल गया। तो डोपिंग वही रहेगी, साइज वही रहेगा। देख लीजिए हैवी डोप्ड होगा, तो मैंने लिखा नहीं हुआ यहाँ पर। तो अब इतना भी आपको मेरे ख्याल से पता चल गया। अब आगे देखते हैं, आगे इसके सिंबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंबल के बारे में, अब सर जी मेरे को ये नहीं पता चलता ये सिंबल कैसे बनेगा, कहाँ बेस आएगा, कहाँ कलेक्टर आएगा, कहाँ चेंज हो सकता है, तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा। तो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या है, ये मैंने लाइन लगाई है, ये वाली देखिए, ये लाइन है। ये लाइन के वाला जब ऐसे लाइन लगाओगे तो वो ऑलवेज बेस होगा, तो वो क्या होगा, ऑलवेज बेस होगा। अब यहां भी लगा दी और यहां भी लगा दी। अब ये एरो का निशान है, ये एरो है। जब भी ये एरो वाला निशान होगा उसके वाला टर्मिनल, जो नीचे वाला टर्मिनल होगा वो ऑलवेज अमीटर होगा, तो वो क्या होगा, ऑलवेज अमीटर। तो बचा क्या, एक कलेक्टर, तो कलेक्टर ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ही यहां भी देख लीजिए, ये लाइन लगी है तो सामने वाला क्या है, बेस, तो फिर से ऊपर और नीचे। अब यहां से देख लीजिए जो एरो है, तो मैंने बताया है यहाँ एरो होगा, वो क्या होगा, वो हमारा अमीटर होगा। तो अमीटर आ गया और बेस आ गया। अब बोलोगे सर जी हमें कैसे पता चला कि ये पीएनपी है और ये एनपीएन है। अब ध्यान से देखना, एनपीएन में जो अमीटर है तो उसकी जो एरो है तो वो है टुवर्ड्स अमीटर, तो अमीटर की तरफ से है, ठीक है, इधर आ रहा है। तो जो अंदर जा रहा है, इनर जा रहा है। अब अमीटर के ये इनर आ रहा है, तो ये अंदर आ रहा है, तो ये बन जाएगा पीएनपी। तो आपको मेरे ख्याल से एनपीएन और पीएनपी एन में सिंबल भी पता चल गया होगा कि क्या है। मींस ये मैं ना लिखूं तो आपको एरो देख लेना है। अमीटर की तरफ जा रहा है एरो तो ये एनपीएन होगा, ऑपोजिट जा रहा है तो वे पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो इसका ही हम कैसे मर्जी बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे भी बना सकता हूं मैं, ये मैंने ऐसे लगा दिया और यहां कर दिया और यहां लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो यही मैंने बोला था। अब यहां लग गया और यहां लग गया। अब मैं यहां लगा रहा हूं तो ऐसे एरो लगा दिया। एरो वाला क्या होगा, मैंने बताया था अमीटर होगा। तो अब ये क्या होगा, ये होगा कलेक्टर होगा। अब ये क्या है, एरो बाहर जा रहा है, मींस अमीटर की तरफ जा रहा है, तो ये बन जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर।
तो ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है। ठीक है, ऐसे भी लिख दिया हमने, वैसे भी बना दिया, आपको सभी मैंने बता दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे बनाते हैं। पीएनपी भी देख लेते हैं, यही डायग्राम ऐसे मैंने बनाया और ये सामने वाला बेस बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर ऐसे और ऐसे। अब ऐसे एरो लगा दिया मैंने ऐसे। अब ये एरो वाला अमीटर बन जाएगा और ऊपर वाला कलेक्टर बन जाएगा। अब ये अंदर जा रहा है तो ये बन जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना आपको पता चल गया होगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल कैसे है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है इज इट पॉसिबल टू मेक ट्रांजिस्टर यूजिंग टू पीएन जंक्शन डायोड इन कनेक्टेड इन ऑपोजिट मैनर। तो ये कनेक्टेड होगा इन ऑपोजिट मैनर। तो वो बोल रहा है कि वो पॉसिबल है कि हम वहां से ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। तो मैंने बताया है कि हम कैसे करेंगे। अब देखते हैं ध्यान से। अब हमने 2 पीएन जंक्शन लेने हैं। अब देखिए ध्यान से, ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं तो पीएन जंक्शन ऐसे बनेगा। देखते हैं तो ये क्या बनेगा, ये हमारा ऐसे कुछ बन जाएगा। अब ये हमारा एक P बन गया और ये हमारा N बन गया। ऐसे ही हम यहां बना लेते हैं। तो यहां भी हमारा यहाँ PN है, यहां हम NP लिख देंगे। तो ये N बन गया और ये हमारा P बन गया। और फिर से ये पहले वाला है, ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो हमने दो पीएन जंक्शन को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम डायोड की तरफ लिखें तो ऐसे बनेगा ये कुछ, कि हमने इसको कुछ ऐसे कर लिया। एनपी है तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये ऐसे है, मीन्स वही बात है D1 और D2। तो अब ऐसे भी कनेक्ट कर लिया। अब मैं यहां समझाता हूं, यहां से आपको पता चलेगा। अब ये ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया अमीटर। और इतना हमारा क्या बना, इतना हमारा बन गया बेस। और ये हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया कलेक्टर। और बोलोगे सर ठीक है बन तो गया। तो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि एक ट्रांजिस्टर में क्या क्या होने चाहिए, क्या कंडीशन होने चाहिए। तो मैंने बताया था अमीटर हमारा हैवली डोप्ड होना चाहिए। तो यहां तो हैवली डोप्ड हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ P के ज्यादा कंपोनेंट है। तो यहाँ हैवली डोप्ड ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ P के कंपोनेंट ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ बेस जो है वो हैवली डोप्ड हो जाएगा। तो बेस्ड हमारा क्या हो जाएगा, हैवली डोप्ड। तो ये हमें क्या चाहिए था, पर हमें चाहिए था बेस हमें लाइटली डोप। तो मैंने देख लीजिए, मैंने बताया है कि बेस हमें लाइटली डोप चाहिए। ये देखिए लाइटली डोप चाहिए। तो बेस हमारा लाइटली डोप नहीं हुआ, ज्यादा हो गया, और कलेक्टर भी उतना ही हो गया जितना अमीटर है। तो ये कंडीशन तो हमारी डोपिंग की फुलफिल नहीं होती। सेकंड वाला देखते हैं साइज। तो साइज भी साफ से पता चल रहा है, साइज में बेस का थिन होना चाहिए और कलेक्टर का थिक होना। और देखते हैं बेस का जो साइज है वो सबसे ज्यादा थिक है। तो बेस का साइज क्या है, यहाँ थिक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थिन। तो ये दो कंडीशन जो है दोनों ही फुलफिल, नॉट फुलफिल, तो दोनों ही फुलफिल नहीं हो रही। तो इसलिए हम दो पीएन जंक्शन को एक कनेक्ट ऑपोजिट मैनर में कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो जो डोपिंग है और जो साइज है वो सुटेबल नहीं हो रहा। तो आपको पता चल गया होगा कि हम ट्रांजिस्टर हम क्यों नहीं बना सकते ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन डायोड से। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो, एनिमेशन वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और जिन्होंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में